आश्विन मास की अंतिम पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा कहा जाता है। फ्रेंड्स, कई लोग इसे कई नामों से भी जानते हैं। कई जगहों पर ये अलग अलग नामों से जानी जाती है। इसे कुजागर पूर्णिमा, रास पूर्णिमा और कौमुदी व्रत भी कहा जाता है। इस व्रत को करने से सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। व्रत को सुबह स्नान करके भगवान के सामने संकल्प लेकर हमें करना होता है। इस दिन खोबे से लड्डू बनाए जाते हैं और 6 लड्डू बनाकर उनकी पूजा होती है, जिसमें 1.5 पाव खोबा, 1.5 पाव शक्कर के 6 लड्डू बनाए जाते हैं। अब हम शरद पूर्णिमा व्रत की पौराणिक कथा आपको बताते हैं। एक नगर में एक साहूकार था। वह बहुत ही अमीर था। उसकी 2 बेटियां थीं। दोनों बेटियां पूजा में बहुत ही रुचि रखती थीं और शरद पूर्णिमा का व्रत किया करती थीं। फिर बेटियां बड़ी हुईं, साहूकार ने उनकी शादी कर दी। शादी के बाद बड़ी बेटी वैसे ही व्रत करती रही, लेकिन छोटी बेटी व्रत करना भूल जाती थी। आधा अधूरा व्रत किया उसने। फिर दोनों के यहाँ कुछ समय बाद संतान उत्पन्न हुई। बड़ी बेटी की संतान तो अच्छे से जीवित रहती और छोटी बेटी की संतान कुछ समय बाद मर जाती है। छोटी बेटी बहुत दुखी रहती है। फिर साहूकार उसे एक पंडित के पास ले जाता है। पंडित के पास ले जाने पर पंडित उसे बताता है कि तुमने शरद पूर्णिमा का व्रत आधा अधूरा किया है, इस कारण तुम्हें यह विपत्ति आई है। बेटी व्रत को पूरा करो तो तुम्हारी संतान जीवित रहेगी। फिर वह व्रत को पूरी तरह से करती है विधि विधान से, तो उसे एक पुत्र की प्राप्ति होती है। वह पुत्र भी कुछ समय तक जीवित रहता है और कुछ समय बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। पुत्र की मृत्यु हो जाती है तो वह उसे लकड़ी के पटे पर कपड़ा डालकर लिटाल देती है और इतने में ही उसकी बड़ी बहन उसके घर आती है, तो वह उसे उस पटली पर बैठने के लिए कहती है। बड़ी बहन जैसे ही बैठने के लिए पटली के पास जाती है तो उसकी साड़ी के पल्लू को छूते ही वह बच्चा जीवित हो जाता है और रोने लगता है। तब बड़ी बहन कहती है कि तुम मुझे उस पटली पर बिठा रही थी, अभी बच्ची को कुछ हो जाता तो मुझ पर कलंक लग जाता और मेरा सारा व्रत खराब हो जाता। तब छोटी बहन कहती है कि नहीं बहन, ये बच्चा तो पहले ही मरा हुआ था, तुम्हारे पल्लू छूलने से ही ये जीवित हुआ है और तुम्हारे व्रत करने से ही तुम्हें ये पुण्य प्राप्त हुआ है। और फिर दोनों बहनें नगर में घोषणा करा देती हैं कि जो भी शरद पूर्णिमा का व्रत करेगा उसे कभी कोई कष्ट नहीं आएगा और शरद पूर्णिमा का व्रत सभी को करना है। इस तरह से ये व्रत करने से इंसान की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है, संतान की प्राप्ति होती है और धन धान्य से परिपूर्ण होता है। इस दिन विष्णु जी और लक्ष्मी जी का पूजन करके हमें सारी मनोकामनाएं और धन धान की प्राप्ति होती है, संतान की प्राप्ति होती है। ये व्रत बहुत ही गुणकारी व्रत है। इसे सब स्त्रियों को